वेलकम बैक वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंतर्गत सीखेंगे रेक्टिफायर के बारे में। सबसे पहला वर्ड रेक्टिफायर आया तो ये क्या है, चलो मैं इसको इंट्रोड्यूस करता हूं। आर्टिकल का नाम डाल दीजिएगा रेक्टिफायर। अब हम डिफाइन करते हैं। तो देखिए, हमारे घरों में जो अप्लायंसेस होते हैं, जो डीसी सर्किट के लिए बने होते हैं या डीसी सप्लाई के लिए बने होते हैं, जिनमें बैटरी यूज होती है, उनको हम डायरेक्ट एसी सप्लाई से नहीं चला सकते हैं। डीसी मीन डायरेक्ट करंट, एसी मीन अल्टरनेटिंग करंट। तो हम एक डिवाइस यूज करते हैं जो एसी करंट को डीसी में ट्रांसफॉर्म कर दे, चेंज कर दे। उस अप्लायंस को कहते हैं हम रेक्टिफायर, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रेक्टिफिकेशन। यानी हम कहेंगे टू चेंज AC into DC is known as rectification, and the device which can do this is known as rectifier. इतना सबसे पहले लिखते हैं। चलो, इंट्रोडक्शन है रेक्टिफायर का, तो लिखिए द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, चेंज ऑफ alternating current into direct current, is known as rectification, and the device which change AC into DC is known as रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के टू कैटेगरीज हैं, आप इस लाइन में लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स, चलो इनके टाइप्स के नाम लिख लें। फर्स्ट, हाफ वेव रेक्टिफायर। सेकंड डाल दें फुल वेव रेक्टिफायर। अब इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, चलिए यहां तक नोट कर लें। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के हम लोग सिंगल डायोड यूज करेंगे, पीएन जंक्शन डायोड। कुछ इस तरीके से सर्किट डायग्राम बनाइएगा आप। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया मैंने। यहां पर देखिए, ध्यान देना प्लीज आप लोग, ये प्राइमरी सर्किट या प्राइमरी कॉइल है ट्रांसफार्मर की। इसके टर्मिनल्स का नाम मैंने P1 और P2 लिख दिया है। ये हमारा कोर है ट्रांसफार्मर का, जो मैंने 2 लाइन से शो किया है। ये सेकेंडरी कॉइल है ट्रांसफार्मर की। इसके टर्मिनल्स के नाम S1 और S2 पुट कर दिए हैं। इसके S1 टर्मिनल में एक हमने पीएन जंक्शन डायोड लगाया हुआ, देखिए ये पीएन जंक्शन डायोड है। पीएन जंक्शन डायोड कनेक्ट हुआ है, देख लीजिए, एक हैवी रेजिस्टेंस से, जिसको बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इसीलिए से सफिक्स में हमने डाला हुआ है एल फॉर लोड। वहीं से हमें आउटपुट मिलेगा। इनपुट का हमारा देखिए एसी इनपुट है, तो ऐसा ही तो वेव डायग्राम होता है एसी का। हम अब इसकी वर्किंग भी आपको एक्सप्लेन कर दें तो हम लोग आउटपुट भी बना लेंगे। देखो, कंस्ट्रक्शन में बस इतनी बात लिखनी है, मैं भी लिखूंगा तब लिख लेना आप लोग भी। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या बताना है कि इसमें एक ट्रांसफार्मर है, इट हैव 2 कॉइल्स P and S with terminals P1 P2 and S1 S2, 1 PN junction diode connected as P crystal along S1 point and N crystal या N region along S2 of the secondary coil with crosses the load resistance RL। देखो, ये N जो है अक्रॉस RL होते हुए कनेक्ट है।
द आउटपुट रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस दैट लोड रेजिस्टेंस RL। ओके, ये तो हमारी बोली जाएगी कंस्ट्रक्शन में। वर्किंग समझना जरा, मेन पॉइंट हमारा वर्किंग है, सुन लीजिए, समझ लीजिए, लिख अपने आप भी सकते हो आप। मैंने कहा सबसे पहले प्राइमरी पर आपने अल्टरनेटिंग करंट का फर्स्ट हाफ साइकिल अप्लाई किया, हमने यहीं से तो एसी को कनेक्ट किया हुआ है, तो जब इसका फर्स्ट हाफ साइकिल गया मैंने उसको लेट कर लिया पॉजिटिव। आप अल्टर भी कर सकते थे, इसको निगेटिव तो नीचे वाले को पॉजिटिव ले ले, ये आप पर डिपेंड करता है, बट हमने पहले वाले को पॉजिटिव बोल दिया। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, यहां पहुंचा, और प्राइमरी में जो रिजल्ट पहुंचता है वो सेकेंडरी पे ऑटोमेटिक पहुंचेगा, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। पढ़ाया पीछे, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, इस वजह से म्यूचुअली इंड्यूस्ड होकर के ये रिजल्ट पहुंच गया S1 और S2 पर। अब सुनिए गौर से, फर्स्ट हाफ के लिए या पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए S1 टर्मिनल एट हाई वोल्टेज एज कंपेयर टू S2 टर्मिनल, मतलब जब हम इस वाले को यूज करें तो हमारा ऊपर वाला पॉइंट S1 जो है वो ज्यादा वोल्टेज पे या पॉजिटिव वोल्टेज, हम ध्यान देना पॉजिटिव निगेटिव का हमारा मतलब होता है हाई और लो से। अगर हम बोले पॉजिटिव वोल्टेज तो इसका मतलब हाई वोल्टेज एज कंपेयर टू सेकंड, तो सेकंड वाला निगेटिव बोल दिया जाएगा। तो इसको दो लैंग्वेज में बोल सकते हो आप, पहला S1 पॉजिटिव S2 निगेटिव, मतलब इसका S1 का वोल्टेज ज्यादा और S2 का वोल्टेज कम। ये पॉजिटिव टर्मिनल है देखो फर्स्ट हाफ साइकिल में, और पॉजिटिव किससे कनेक्ट है? P रीजन से। देखो S1 किससे कनेक्ट है, आप देखो P से रीजन से कनेक्ट है कि नहीं, तो S1 है पॉजिटिव हमारा और P से कनेक्ट है, और निगेटिव रीजन देखो ये N टाइप मतलब रीजन, इस पे चार्ज निगेटिव नहीं, नवाद प्रांजल का सर आपने कह दिया निगेटिव निगेटिव निगेटिव, ये निगेटिव टाइप वाला है, मतलब जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये निगेटिव वाला RL से होते हुए, ध्यान देना किससे कनेक्ट हुआ, देखो RL से होते हुए S2 से कनेक्ट है। S2 कैसी है? निगेटिव वोल्टेज पर, तो P कनेक्ट हुआ पॉजिटिव से, N कनेक्ट हुआ निगेटिव से। इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते थे, याद है? लास्ट डे सिखाया मैंने। अगर बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट था P से, निगेटिव कनेक्ट था N से, फॉरवर्ड PPNN, याद है? पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव, ये फॉरवर्ड बाइसिंग हुआ कि नहीं हुआ? फॉरवर्ड बाइसिंग में पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट करता, यानी करंट को पास होने देता। देखो रिवर्स में नहीं पास होती है करंट, किसमें पास होती है करंट? डायोड से, फॉरवर्ड बाइसिंग में। यानी फर्स्ट हाफ साइकिल के करस्पॉन्डिंग तुम्हें यहां पर RL पे आउटपुट मिलेगा, तो यानी फर्स्ट हाफ साइकिल हमारा आउटपुट पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इसका करस्पॉन्डिंग ये आउटपुट आ गया। अब सेकेंड हाफ पे आइए, यही सब बातें लिखनी है भाई, कुछ अलग से नहीं लिखाऊंगा, यही सब बातें लिख दूंगा जो मैं बोल रहा हूं। अब हम कहेंगे अगले सेकेंड हाफ के लिए, उसको लेट कर लिया हमने निगेटिव हाफ, ऑल्टरनेट है ना, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर को पॉजिटिव बोल दिया तो नीचे को निगेटिव कह दिया। इस निगेटिव हाफ का मतलब है जब ये पहुंचेगा S1 S2 में तो पोलैरिटी चेंज हो जाएंगी। भाई पहले S1 पॉजिटिव टर्मिनल था, हाई वोल्टेज पे था, S2 लो पे था, अब उल्टा आया है तो उल्टा हो जाएगा यहां भी, तो यहां S2 कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव टर्मिनल, हाई वोल्टेज टर्मिनल, और S1 कैसा हो जाएगा? निगेटिव। अब निगेटिव कनेक्ट है देखो P से इस समय हाफ साइकिल के लिए, नीचे वाले के लिए, और N कनेक्ट हुआ पॉजिटिव से, यानी पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो गया निगेटिव रीजन से, N रीजन से, और निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हो गया P रीजन से। उल्टा कनेक्शन हुआ, रिवर्स बाइसिंग हुआ। देयर इज नो कंडक्शन ऑफ करंट अक्रॉस द डायोड ड्यूरिंग द रिवर्स बाइसिंग, सो सेकेंड हाफ साइकिल डज नॉट अपीयर। मैंने डॉटेड दिखा दिया केवल, लेकिन ये चीज है नहीं, ये बताया कि इस जगह पर कुछ नहीं मिला, खाली है। अभी हमने डॉटेड बना दिया जिससे आपको समझा सकूं। अब अगले हाफ साइकिल पे आओ, फिर अगले हाफ को क्या कहोगे आप? फिर वही चीज आ गई पॉजिटिव, फिर वही प्रोसेस हुआ, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव हो गया, पॉजिटिव P से कनेक्ट, निगेटिव N से कनेक्ट है, फिर कंडक्शन होगा, फिर करंट मिलेगी, फिर आउटपुट मिलेगा हमें। देखो फिर अगले हाफ में फिर वही बात, उल्टा देखो, फिर नहीं कंडक्ट करेगा, फिर एब्सेंटी होगी। देखो अब जरा गौर से देखिएगा, जो आउटपुट है हमारा, नीचे का हिस्सा गायब है कि नहीं बताओ? इस आउटपुट में नीचे का हिस्सा गायब है ना, ये पूरी पूरी वेव थी, देखो फुल वेव थी कि नहीं?
पूरी वेव है, और इसका आधा हमें आउटपुट में मिला, देखो ऊपर ऊपर का हिस्सा, नीचे का गायब है, तो इसको आप क्या कहोगे? हाफ वेव नहीं कहोगे, वेव आधी हो गई कि नहीं हो गई? और हाफ वेव तो ठीक है, डीसी कैसे कहोगे? क्योंकि सिंगल डायरेक्शन में आ रहा रिजल्ट, देखो बोथ साइड होता है तो एसी होता है, एक ही साइड रिजल्ट हो जाए तो डीसी, तो ये देखो इसको हम कहेंगे हाफ वेव डीसी आउटपुट। ये क्या मिला हमें? हाफ वेव डीसी आउटपुट। बताओ इस डिवाइस ने एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं कर दिया? तुम घर में प्रोजेक्ट बना सकते हो इसको चाहो तो, एक छोटा सा ट्रांसफार्मर या तो खरीद लो, या कोई पुराना मोबाइल चार्जर पड़ा हो, या कोई पुरानी डिवाइस पड़ी हो बेकार वाली, ज्यादातर में एडॉप्टर या सब में होते ट्रांसफार्मर, छोटे से ट्रांसफार्मर निकाल लो, एक डायोड 5 रुपए का खरीद लो, मार्केट से मिल जाएगा पीएन जंक्शन डायोड, रेडियो वाली दुकानों पे आसानी से उपलब्ध है। और इस तरीके का सर्किट आप एक रेजिस्टेंस ले लो कार्बन वाला, उसको यहां कनेक्ट कर दो, वो भी 1-1.5 रुपए का मिलता है। अब 7-8 रुपए में आपका कबाड़ वाड़ में भी ये सब चीजें मिल जाती हैं, जोड़ के आप रेक्टिफायर बना सकते हो, यानी कि चार्जर बना सकते हो। इस रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी होती है वो होती है, ध्यान रखिएगा, 41.6। कितने परसेंट होती है इसकी एफिशिएंसी? 41.6। यानी ये अगर 100 यूनिट एसी आई है तो उसमें से 41.6 यूनिट डीसी में कन्वर्ट करेगी, बाद बाकी एसी जाने देगी। एसी के पार्ट्स हटाने के लिए हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज करते हैं, उसको बोलते हैं फिल्टर, वो अभी आपको पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है? फिलहाल इतना ही आपको हाफ वेव में पढ़ना है। डायग्राम बना लिया तो मैं लिखाना शुरू करूं? तो चलिए सबसे पहले हम इस डायग्राम के बारे में एक्सप्लेन करेंगे अपने राइटिंग में, उसके बाद वर्किंग पे आएंगे। तो लिखिएगा, टू मेक हाफ वेव रेक्टिफायर we use a transformer for input AC whose secondary coil S with terminals S1 and S2 connected with PN junction diode across a load resistance RL as shown in डायग्राम। जैसा कि डायग्राम में दिया, मैंने इस तरह से कनेक्ट किया। कंस्ट्रक्शन का खेल खत्म। अब हम बात करते हैं वर्किंग। तो हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट हाफ साइकिल से। तो हम कहेंगे व्हेन फर्स्ट हाफ साइकिल of AC input applied to terminals P1 and P2 of primary coil of transformer due to mutual induction this input reaches to secondary coil अब हम कहेंगे नाउ टर्मिनल S1 becomes पॉजिटिव वोल्ट, S1 becomes पॉजिटिव कह दो चाहे, हाँ पॉजिटिव लिख दो,
S1 becomes positive while S2 becomes negative. So P region of diode connected with positive S1 and N region of diode connected with negative S2. मैंने बोला है S1 becomes positive while S2 becomes negative. So P region of diode connected with positive S1 and N region of diode connected with negative S2 across load. इसमें ये टर्म जरूर डालना कि लोड से होते हुए कनेक्ट है. Across load resistance RL. अब इस सिचुएशन में हम कहेंगे डायोड हमारा फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया. Hence diode becomes forward biased. So it conduct current for output which gets from load RL to the circuit. ये RL से होते हुए सर्किट में पहुंच जाएगा. फर्स्ट हाफ की बात हमने बोल दी. अब हम कहेंगे नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए. सिमिलरली for next half cycle of output, इस बार S1 नेगेटिव हो जाएगी और S2 पॉजिटिव हो जाएगी. टर्मिनल S1 becomes negative and S2 at positive voltage. So diode is at reverse biasing. और जब डायोड रिवर्स बायसिंग में होगा तो कंडक्ट नहीं करेगा करंट को. रिवर्स बायसिंग, इट डज नॉट कंडक्ट current, hence no corresponding output obtained. अब कोई आउटपुट नहीं मिला तुम्हें लोअर हाफ के लिए. यही प्रोसेस अल्टरनेट चलता रहेगा तो हमें एक केवल वन डायरेक्शनल हाफ वेव आउटपुट मिल जाएगा. This process is continued so we get one directional half wave output. नोट कर लें. देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर के बाद हम बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर पे. अब पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं. काफी हद तक ये सिमिलर कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा सा चेंज है. सुनिए जरा. हम जब फुल वेव रेक्टिफायर बनाएंगे, ध्यान रखना, तो वैसे ही ट्रांसफार्मर यूज होगा पहले तो. अब प्राइमरी में हमारा एसी इनपुट लगेगा.
ये कोर है ट्रांसफार्मर की और ये सेकेंडरी कॉइल है इसकी। बहुत आराम से केयरफुली समझना। हाँ सेम। अब देखो यहां पहले देखो, उस बार मैंने एक पीएन जंक्शन डायोड यूज किया था, याद है आपको, जब हाफ वेव लगाया था। जब फुल वेव लगाते तो 2 पीएन जंक्शन डायोड यूज करते। देखो जरा गौर से देखना, ये पी रीजन है, ये एन रीजन है, ये डायोड 1 है और ये हमारा पी रीजन है, ये एन रीजन है, ये हमारा डायोड 2 है। ध्यान से सुनना केयरफुली, कंस्ट्रक्शन आराम से समझ लो पहले। अब देखिए ये दोनों ही आपस में इस बार ज्वाइन करा दो। कंस्ट्रक्शन में कोई दिक्कत हुई अभी तक बताओ? हाँ, इसका आउटपुट कहां से मिलेगा सुनिए। इसको 2 स्टाइल से बना सकते हैं। एक स्टाइल ये होता है, देखो यहां पर टेपिंग करते हैं, इसको हम बोलते हैं टेपिंग। क्या बोलते हैं? कटिया मार देते, कुल मिला के समझो एक कटिया जोड़ दी। नाम है इंग्लिश में टेपिंग, तो इसलिए यहां लिख देते हैं टी। और यहां पर लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं आरएल। देखो ध्यान देना प्लीज, आउटपुट हमें यहां से मिलेगा, इस जगह से। ये आउटपुट मिलने वाली जगह है हमारी। एक स्टाइल डायग्राम बनाने की ये है। अब चूंकि इसके अंदर बना दिया तो थोड़ा खिचड़ी जैसी पक जाती, गुचड़ पुचड़ हो जाता है। तो यही चीज हम यहां ना बना के इतना हिस्सा हम बाहर बना देंगे तो थोड़ा सा स्मार्टनेस डायग्राम की बढ़ जाएगी, और कुछ नहीं। ये सिर्फ इस चीज को बाहर ले चल रहे हैं हम डायग्राम की स्मार्टनेस बढ़ाने के लिए। यहां आउटपुट आएगा और यहां पर आरएल लगा देंगे, इस आरएल के क्रॉस आउटपुट मिलेगा। थोड़ा और बड़ा बना दे दूर तक। देखो मेरी बात सुनिए, डायग्राम में कोई खास चेंज नहीं किया मैंने। ये दोनों ही स्टाइल हैं डायग्राम बनाने के, समझ लेना फिर से। ये आरएल है, ये आउटपुट यहां मिलेगा इस जगह पर। यही चीज अंदर पलट लो तो यहां मिल जाएगी, बट यहां फिर गंदगी हो जाएगी, एक्सप्लेन करने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो इस चीज को यहां से बढ़ा के वहां तक ले गए और इसको यहां। अब इस जगह एक काम और कर लेना, थोड़ा इस जगह पर जंक्शन नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा ऐसे यू शेप बना देना। ये यू शेप जानते हो क्या बताता है? कि ये दोनों वायर आपस में जुड़े नहीं है, कनेक्ट नहीं है। स्ट्रेट ले जाने का मतलब कनेक्ट होते हैं, और अगर ऐसे यू शेप बना देते हैं तो मतलब दे आर बाईपासेस ओवर ईच अदर। ऐसे 2 बार देखो, अगर इनको बनाओ डायग्राम में तो लगेगा जैसे जुड़े, तो अगर ऐसे घुमा के बनाते तो मतलब ये एक दूसरे के ऊपर है, अलग अलग है। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए, मेरे पास कंस्ट्रक्शन हो गई। 2 डायोड्स यूज किए हमने, D1 और D2। वर्किंग समझ लिए, मेन पॉइंट क्या है? वर्किंग। इनपुट मैंने वैसे ही बता दिया फिर से, इनपुट एसी है तो ऐसे चलेगा कि नहीं चलेगा बताओ? चलो फर्स्ट हाफ की बात करते हैं सबसे पहले। जब फर्स्ट हाफ हमने इस पे लगाया, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से सेकेंडरी कॉइल पे पहुंच गया। सेकेंडरी कॉइल के आपको याद है 2 टर्मिनल्स थे, एक S1 और एक S2। सुनना आराम से, मजा लेना बस खाली। जब हमने फर्स्ट हाफ भेजा तो हमारा S1 हाई वोल्टेज पर होगा, पॉजिटिव वोल्टेज पर होगा, और S2 निगेटिव पर होगा। पीछे भी तो यही बताया मैंने। हमने पहले ये बात बताई थी कि पॉजिटिव का मतलब हाई वोल्टेज और निगेटिव का मतलब एज कंपेयर टू लो वोल्टेज। अब जरा गौर से देखना, अगर S1 हाई पे है, S2 लो पे है, तो जो T पॉइंट है ये भी एक टर्मिनल की तरह काम करेगा। T हमारा S1 के कंपेयर में कहां होगा? लो वोल्टेज पे होगा। S1 के कंपेयर में निगेटिव होगा T, लेकिन S2 T के कंपेयर में निगेटिव है, देखो, या T S2 के कंपेयर में पॉजिटिव है। आप समझ पा रहे? कंटिन्यूअस वोल्टेज डाउन हो रहा है, तो T के रिस्पेक्ट में अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे S1 पॉजिटिव और S2 निगेटिव है T के कंपैरिजन में, बोलो। और T S1 के लिए निगेटिव लेकिन S2 के लिए पॉजिटिव। इतना समझ में आया? पहले बताओ, ये एक्स्ट्रा टर्मिनल बढ़ा ना यहां पर, ये खास बात है। अब जरा सुनिएगा, फर्स्ट हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव है S1, जो किससे कनेक्ट है? P से, डायोड 1 के P से कनेक्ट है। और T ध्यान देना प्लीज, गौर से देखना, T हमारा RL से होते हुए N से कनेक्ट है कि नहीं? देखो,
टी हमारा आरएल से होते हुए एन से कनेक्ट है, D1 के बोलो, तो टी निगेटिव है देखो और एन से कनेक्ट है, और S1 पॉजिटिव है, P से कनेक्ट है, तो डायोड 1 फॉरवर्ड हुआ। फॉरवर्ड बाइसिंग होगी तो यहां से करंट बनेगी, करंट जो कंडक्ट होगी मैं उसको यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सुनिए मेरी बात। ये करंट चली, देखो गौर से देखना, ये करंट यहां से चलेगी, ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। अब ये करंट देखो यहां से तो इस तरफ चली जा रही ना, यहां जाना नहीं, अभी बता दूंगा क्यों नहीं जाना है। तो इस करंट को इधर मुड़ना पड़ा, मुड़ करके इधर मुड़ गई, इधर मुड़ के इधर मुड़ गई, इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, ध्यान से सुनना प्लीज, और जिससे निकली उसी में वापस मिल गई। देखो ये कंप्लीट साइकिल पूरा हुआ करंट का कि नहीं। देखो इस करंट को हमने नाम दे दिया I1। I1 क्यों बोल दिया, डायोड 1 से निकली है इसलिए नाम दे दिया I1। कोई दिक्कत किसी को? अब इसी समय इस पे चेक कर लेते जरा, इसी समय D2 को चेक करो। इसी समय D2 को जब चेक करोगे तो T D2 के लिए कैसा है, यानी S2 के लिए पॉजिटिव है। अब T का कनेक्शन ध्यान से देखो, RL से होते नीचे की तरफ N से, देखो T कहां से कनेक्ट है, गौर से देखो, RL से होते घुमा के ले जाओ, N से भी तो कनेक्ट है T यानी उधर भी N से कनेक्ट है, इधर भी N से कनेक्ट है, देखो, और T पॉजिटिव है S2 के कंपैरिजन में, तो ये पॉजिटिव N से कनेक्ट हो गया देखो, और S2 निगेटिव है T के कंपेयर में, और वो किससे कनेक्ट है, P से। तो इस समय D2 किस बाइसिंग पे है, रिवर्स पे। D2 कंडक्ट करेगा ही नहीं। अगर ये बाय द वे करंट इधर आती भी I1 वाली, तो ये जब कंडक्ट ही नहीं कर रहा तो निकलने नहीं देगा, फंसी रहेगी वहीं पर, तो फिर उसे वही तो रास्ता मिला निकलने को। क्लियर बात। अब दूसरी करंट पे आते हैं। दूसरी करंट ध्यान से देखना, हाफ, अगले हाफ साइकिल की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, सेकेंड हाफ की। सेकेंड हाफ में सब पलट गया मैटर, यानी जो S1 था वो निगेटिव हो गया, S2 पॉजिटिव हो गया, और T इस बार S2 के कंपेयर में निगेटिव है, और T S1 के कंपेयर में पॉजिटिव है। क्लियर है बात। उसी तरह उल्टा सोचो। अब यहां देखना, ये पॉजिटिव है, ये D2 के P से कनेक्ट है, देखो पॉजिटिव किससे कनेक्ट है, D2 के P से, और T निगेटिव है उसके लिए, और T किससे कनेक्ट है, घूमकर देखो N से। तो इस बार D2 फॉरवर्ड हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, बोलो। उसी समय जब D1 पे चेक करोगे तो देखो S1 निगेटिव है ना, वो P से कनेक्ट है ना, तो रिवर्स हो गया कि नहीं हो गया D2, बताओ। इस बार वो नहीं कंडक्ट करेगा, ये कंडक्ट करेगा। देखो फर्स्ट हाफ साइकिल में D1 ने काम कर लिया, D2 शांत रहा। सेकेंड हाफ में D2 काम कर रहा है, फर्स्ट शांत रहेगा। तो यहां से करंट निकली, जरा गौर से देखना प्लीज। अब इस करंट पे फोकस करना सभी बच्चा लोग, इस पे गौर करना। मैं ये डॉटेड इसलिए बना रहा हूं क्योंकि तुम्हारे पास इतने कलर्ड होंगे नहीं, कलर जो मैं बना दूं रंगबाजी, तो तुम एक ही कलर से बनाओगे, तो एक सॉलिड बनाना, एक डॉटेड बनाना। ये I2 चल रही है, ध्यान से देखो प्लीज, I2 जा रही है, I2 ऊपर जाएगी नहीं क्योंकि ये रिवर्स बाइस है, ये तो ब्लॉक करे हुए बैठा है, तो इसे I2 को घूमना किधर पड़ा, इस तरफ। देखो I2 का फ्लो देखो, ध्यान देना प्लीज, ऐसा है देखो, I2 का फ्लो देखो, यहां तक तो ठीक है, नीचे बना दो, इधर बना दो। अब ये ऊपर तो जानी नहीं क्योंकि वो वाला रिवर्स बाइस्ड है, तो I2 किधर घूम गई, जिस तरफ से निकली थी। देखो I2 का मैंने व्हाइट कलर से डॉटेड से शो किया है। आप बस इस जगह फोकस करो, इस जगह पर। आउटपुट तुम्हें कहां मिलता है बताओ, RL पर। आउटपुट कहां मिलता है, RL पे। दोनों करंट देखो एक ही डायरेक्शन में है कि नहीं, सेम डायरेक्शन में है। देखो I1 जो थी और जो I2 है, दोनों की एक ही डायरेक्शन फ्लो है कि नहीं, बताओ। इसका मतलब I1 भी उसी डायरेक्शन में आ जाएगी और I2 भी उसी में आ जाएगी। देखो जरा गौर से देखना, फर्स्ट हाफ साइकिल से I1 मिला, सेकंड से I2, थर्ड से I1, फिर I2, वन डायरेक्शन। देखो फुल वेव आ गई, देखो फुल वेव DC। आप ध्यान देना, ये उसी डायरेक्शन में क्यों हुआ, क्योंकि जब RL पे पहुंचा तो जिस डायरेक्शन में I1 था उसी डायरेक्शन में I2 का भी फ्लो है। इसका मतलब सेम डायरेक्शन में आउटपुट लगातार मिल रहा है, मुझे लगातार मिल रहा है। एक बार D1 दे रहा है और एक बार D2 दे रहा है। क्या समझ में आई वर्किंग, बताओ मुझे। यही सब लिख डालना। कोई क्यूरी हो तो पूछो पहले मुझसे, रोको शिवाशिष। तो चलो हम नोट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे टू मेक full wave rectifier
we use two p-n junction diodes. Two p-n junction diodes. D1 and D2. These diodes are connected in such a way that one diode is forward and one is reverse biased during each half cycle. यानी हर एक साइकिल में एक फॉरवर्ड एक डायोड होगा, एक रिवर्स होगा. अब हम कहेंगे AC इनपुट applied with the help of transformer and DC output gets across load resistance RL. Here an extra terminal T is used, which is at intermediate voltage या mid voltage, which is at mid voltage between S1 and S2 terminals of secondary coil. ये तो कंस्ट्रक्शन में डाल देंगे आप. अब हम वर्किंग शुरू करेंगे. वर्किंग में कहेंगे फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल टर्मिनल S1 is at positive potential with respect to taping terminal T, while S2 at negative terminal with respect to terminal T. So डायोड 1 या D1 कह दो, डायोड D1 is in forward biasing so it conducts current I1 which is given by solid arrow in circuit. मैंने उसको solid arrow से दर्शाया है. At the same time
Diode D2 is in reverse biasing. In reverse biasing. ये फर्स्ट हाफ साइकिल की बात हो गई, अब हम सेकेंड हाफ साइकिल की बात करेंगे. सिमिलरली फॉर सेकेंड हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, terminal S2 becomes positive with respect to terminal T, while S1 becomes negative with respect to, ये with लिखा है, with respect to terminal T. At this time diode D2 is forward biased and give output current I2 given by dotted arrow. While same time D1 is in reverse biased, so does not conduct current. And so on. यही प्रोसेस कंटिन्यू होगा. So on. In this way, we get one directional full wave DC output. ओके, इसकी एफिशिएंसी भी लिख दीजिएगा. इट्स एफिशिएंसी इज अबाउट 41.6 का डबल करो कितना होगा? 82.6%. नोट कर लो. ये थोड़ा मैं करेक्शन करना चाहूंगा इस जगह पर. इसका जो एफिशिएंसी आएगी फुल वेव की वो आएगी 81.2% और इसका हाफ वेव में होती है, तो इसका हाफ कितना होगा? वो हाफ वेव में करेक्ट कर लेना. फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर 40.6% होती है एफिशिएंसी. इसको नोट कर ले.